लग रही है। और इसके चलते जब छात्र अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पुलिस है जो उनके ऊपर बहुत ही बेरहमी से लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनको मार के उनको जेल में किया जा रहा है, उनको आवाज़ों को दबाया जा रहा है। और बहुत सारे युवा ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि बिहार हमारा घर है और बिहार का हम सन ऑफ बिहार, हम बिहार के बेटे हैं, लेकिन उनका भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। चिराग पासवान, उनका भी कोई बयान सामने नहीं आया है, जो कि वो लोग हमेशा युवा का आवाज़ बनता है और युवा का जो आवाज़ दबाने का जो लोग प्रयास करता है, पुलिस है उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। उनका फ़र्ज़ है कि उनको अंदर नहीं जाने दे, और स्टूडेंट नहीं चाहता है कि मेरा 2 साल बर्बाद हो जाए। वो रगड़ झगड़ के कैसे भी सोचते हैं कि हम किसी तरह एग्ज़ाम हॉल में चले जाएँ और वहाँ के पुलिस प्रशासन। नमस्कार, प्रणाम, मैं रंजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। तो फाइनली आपसे बता देना चाहते हैं कि पटना में छात्र ने बहुत सारे जगहों पे उन्होंने आंदोलन किए, शांतिपूर्वक आंदोलन किए। उन लोग का मांग था कि हम लोग को रोजगार मिले, हम लोग को नौकरी मिले। आप देख रहे हैं कि अभी बिहार में इंटरमीडिएट का एग्जाम भी चल रहा है और मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट लेट हो जाने के बाद वहाँ पे गेट पे जो पुलिस है उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। उनका फर्ज है कि उनको अंदर नहीं जाने दे, और स्टूडेंट नहीं चाहता है कि मेरा 2 साल बर्बाद हो जाए। वो रगड़ झगड़ के कैसे भी सोचते हैं कि हम किसी तरह एग्जाम हॉल में चले जाएं, और वहाँ के पुलिस प्रशासन है जो उनको एग्जाम हॉल में नहीं जाने देते हैं। ये तो रही अभी बिहार में जो एग्जाम चल रहा है उसकी खबर। आप लोग को एक खबर और भी तेजी से वायरल होते हुए आप लोगों ने देखा होगा। पटना में छात्र लोग बहुत जगहों पे अपना आंदोलन कर रहे हैं और उनका मांग है, जो रेलवे में वैकेंसी आया है, जो रेलवे चालक का जो वैकेंसी आया है, मात्र 5696 वैकेंसी आया है। बताइए, आप लोग ने देखे होंगे कि हर जगह आए दिन में पिछले ही 2000 महीना पहले रेल दुर्घटना हो जा रही है। एक एक रेलवे चालक को कम से कम 18 घंटा, 22 घंटा, 20 घंटा उस तरह ड्यूटी करना पड़ रहा है, 12 घंटा, 14 घंटा, इतना देर तक ड्यूटी करना पड़ रहा है। और इसका नतीजा हो रहा है कि हमेशा कहीं ना कहीं रेल दुर्घटना हो रहा है। इस सब के बावजूद भी रेलवे का वैकेंसी आया है मात्र 5696। और इसी पे जो छात्र हैं उन लोग ने अपना आंदोलन शुरू किया कि कम से कम इसको 65,000 से अभी घटा के उसको 5600 पे लाया गया है। और कम से कम वहाँ पे छात्र का कहना है कि कम से कम भैया इस हिसाब में, इस आंकड़ा में आप वैकेंसी निकालिए कि उसमें कुछ छात्र जाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में छात्रों की संख्या अगर मानिए तो कम से कम बहुत ही ज़्यादा है, और उसके अनुसार जो ये वैकेंसी आया है वो एकदम मतलब इतनी से लग रही है। और इसके चलते जब छात्र अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पुलिस है जो उनके ऊपर बहुत ही बेरहमी से लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनको मार के उनको जेल में किया जा रहा है, उनको आवाज़ों को दबाया जा रहा है। और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि बिहार से कोई भी नेता ना एक ट्वीट किए हैं अपने माध्यम से, और नहीं अपने उस कहीं जुबान खोले हैं इस मैटर पे। यहाँ तक लेके हम लोग देखते आए हैं मनीष कश्यप को भी। मनीष कश्यप हमारे आदरणीय भैया हैं, हम उनका संपूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस मामला में उनका भी एक भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। और बहुत सारे युवा ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि बिहार हमारा घर है और बिहार का हम सन ऑफ बिहार, हम बिहार के बेटे हैं, लेकिन उनका भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। चिराग पासवान, उनका भी कोई बयान सामने नहीं आया है, जो कि वो लोग हमेशा युवा का आवाज बनता है, और युवा का जो आवाज दबाने का जो लोग प्रयास करता है, तो उन लोग वहां से खड़ा होकर उस आवाज को उठाने का प्रयास करता है लोग। और आज उन लोग भी चुपकी साधे हुआ है लोग, पता ना इसका वजह क्या है। आखिर में हम आप लोगों को फिर बताएंगे कि इसकी वजह क्या थी। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे आरोप भी लगाए हैं कि बीजेपी के साथ मनीष कश्यप मिल गए हैं। तो भाई आप लोग से बता देना चाहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। मनीष कश्यप बीजेपी के साथ है नहीं है, उनका व्यक्तिगत रिलेशन है, लेकिन वो बिहार के लिए आवाज उठाते थे और आवाज उठाएंगे। अब क्या मजबूरी है उनकी, ये तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे भी सामने आएगा हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग वहां पे जाके ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन लोग को तहे दिल से मतलब शुक्रिया है कि जो नेशनल मीडिया है जिसका उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा अभी बन चुका है जो छात्र आंदोलन हो रहा है, ट्रेन रोको आंदोलन हो रहा है पटना में, सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है बिहार का। लेकिन इस पे कोई भी नेशनल मीडिया का 1% का ध्यान नहीं है, और ना ही कोई नेता का ध्यान है। बस इसको किसी तरह दबा दिया जाए, इसको आगे आवाज को ना उठने दिया जाए, बस इसी का सोच है। और वहां का प्रशासन भी इसी सोच